इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑफिशियल एपिसोड को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जियान डीमन सेंट वन गन के एसेंस ब्लड लेने के लिए उनका टेस्ट को दे रहा था, जहाँ पर उन्होंने हमला कर दिया था नाइन सेरिंग डिवाइन एंगर से, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिस वजह से जियान काफी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर पड़ जाता है। मगर जियान की सोल के अंदर हेवनली फ्लेम होती है, इस वजह से जियान सर्वाइव कर जाता है और टेस्ट को ही पास कर लेता है और जियान को मिल जाता है एसेंस ब्लड। मगर जाते जाते डीमन सेंट वन कौन बताते हैं कि अभी के लिए डूडी के अंदर ब्रेक थ्रू करना इस कॉन्टिनेंट के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई चीज मिसिंग है और वो क्या है उसके बारे में भी नहीं पता है। जेसन कियान वहीं पे खड़ा रह जाता है और फिर यही से स्टार्टिंग होती न्यू ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पे जियान के उठने के जहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर क्यून मेडुसा खड़ी हुई होते हैं। लेकिन तभी जो क्यून मेडुसा होती है वो बोलती है ये जो स्टोन टेबलेट है इसके अंदर जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और यहाँ पे जो जियान है उसे भी इसके अंदर गई हुई काफी लंबा टाइम हो गया है, इसलिए मुझे अभी के लिए उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही है। पता नहीं अंदर वो क्या कर रहा होगा। जैसे उनकी जो लिटिल फेरी डॉक्टर और कंगली होती है वो भी निराश हो जाते और बस जियान को देखने लगते उम्मीदों के साथ, क्योंकि वो भी अभी के लिए क्यून मेडुसा की तरह बेचैन थी। लेकिन वहीं पे जो जियान था वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था और उठने की कोई भी साइंस को शो नहीं कर रहा था, इस वजह से अब उनसे कंट्रोल नहीं होता। और लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है मैं अभी के लिए टाइप लीडर के पास जा रही और पता करती हूँ। जैसे उनके वो दोनों भी उसके पीछे जाने लगती है और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उसे दबोचेंगे। मगर वो थोड़ी सी आगे बढ़ी थी, मगर तभी अचानक से आसपास की जो जगह होती है वो हिलने लगती है और उन सभी की नजर जाती है डीमन सेंट वन कॉन की स्टोन टेबलेट के ऊपर, जो कि अब धीरे धीरे करके साइन करने लगी है और कुछ ही देर बाद उसकी जो ब्राइटनेस होती है साइन करने की वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सब देखती है जो क्विंगली होती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है ओए होए हमारे यंग मास्टर जियान वापस आ गए। जैसे उनकी दोनों संधियां हमें नोट करती है और फिर जो स्टोन टेबलेट के ऊपर जो पाम होता है वो काफी ज्यादा ब्राइट होने लगता है। इसी वजह से उसके अंदर से जो एनर्जी पॉइंट निकल रही होती है वो भी अभी के लिए उस पाम के ऊपर कलेक्ट हो रही थी। लेकिन तभी अचानक से एकदम से हमारा जियान की सोल उसके अंदर से बाहर निकल आती और एंटर कर जाती है उसकी बॉडी के अंदर। और पे जियान की सोल के अंदर थोड़ी सी कोटाई होती है, इस वजह से थोड़ा सा खांसी खुशी आती है उसे, और साथ ही साथ लिटिल लिटिल सी थोड़ी बहुत चोटें भी। ये देख के तीनों संधियां काफी ज्यादा डर जाती हैं और वो लोग यामिंग वाले रास्ते को छोड़ छाड़ के सीधा आ जाते हैं जियान के पास भगते हुए और तुरंत ही उसे तीनों तरफ से घिर लेते और क्वीन मेडुसा पूछती जियान तो अभी के लिए ठीक तो ना, तुम्हें क्या हुआ? और फिर क्विंगली भी परेशान होती है, बोलती यंग मास्टर जियान अभी के लिए आप ठीक तो ना? और फिर जियान अपने आप को संभालता और बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर उसका दो तीनों संधियां होती है वो जियान को उठाती हैं और फिर जो जियान होता है वो स्टोन टेबलेट को देखते हुए सभी लोगों से बोलता है अंदर डीमन सेंट वन कॉन की बची हुई सोल थी, जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक थी। और साथ ही एकदम फुल जोश के साथ बोलते कि अभी के लिए आपने जो मेरी हेल्प की है इस वजह से मैं पूरे एडी से लेके सर तक का जोर लगा दूंगा और इस चीज को ढूंढूंगा जिससे डूडी के अंदर बिकतू किया जा सकता है। और ये सब जियान जब बोल ही रहा होता है तभी अचानक से एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि जो ग्लो कर रहा पाम होता है उसके अंदर हलचल होने लगती है और उसके अंदर से जो एनर्जी का फ्लो होता है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से उसकी जो एनर्जी होती है अब वो पूरे स्टोन टेबलेट के अंदर फैलने लगी थी। और वहाँ पे जो बनी हुई जो सिंबल होते हैं धीरे धीरे वो भी ब्राइट होने लगते हैं और वो चारों होते हैं बहुत ही ध्यान से उन सभी को देख रहे होते हैं। हमारे वो अभी के लिए किसी भी काम के नहीं, क्योंकि वो लिखा है चूचा चीचे चूचा चाचा। समझ गए? नहीं समझे कोई बात नहीं। लेकिन जो जियान वो हमारा चाइनीज है, इस वजह से वो समझ जाता और बोलता है ये है नाइन सेरिंग डिवाइन एंगर, जो कि अभी के लिए अनलॉक हो चुकी है। और जब ये सब लिटिल फेरी डॉक्टर देखती है तो बोलती है अभी के लिए जब ये ट्रैप चीफ यामिंग देखेंगे तो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट करता और बोलते कि चलो उन्हें ढूंढते हैं, और इतना बोलते हैं उस टेबलेट को छोड़कर वो जाने लगता है यामिन को ढूंढने के लिए। मगर तभी अचानक से उसकी एकदम से दिमाग की घंटी बजती और बोलता है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन, ये ऑरा तो उनका है। और जब क्यून मेडुसा ये नाम सुनती तो बस उसके मुंह से एक ही वर्ड निकलता है जिया। ये सुन के जियान बोलते कि अभी के लिए मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन चलो चलकर हम लोग इसके बारे में पता करते हैं। ये सुन के जो हमारी प्यारी सी रानी होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है और जियान कंटिन्यू रखता है बोलना और बोलता है कि अभी के लिए जिया का एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से बाहर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो अभी के लिए काफी ज्यादा बिजी होगी अपने तीनों ड्रैगन किंग के मेट्रो के बीच में। जब तक उनके बीच की सिविल वॉर खत्म नहीं होगी तब तक वो फ्री नहीं हो सकती है, इसलिए अभी के लिए उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा यहाँ पर आने का। और साथ ही साथ मैं अभी के लिए ये उम्मीद भी करता हूँ कि वो कोई प्रॉब्लम वगैरह में ना हो। और इतना बोलते जो सीन होता है वो कट हो जाता है, जहाँ पर हमें 9C पाइथन के गेट के सामने एक बड़ा सा शिप दिखाया जाता है जिसके ऊपर बना था एक ड्रैगन। इस वजह से हमें पता चलता है ये तो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का है। इसी वजह से जो 9C पाइथन के वॉरी थे उसे देख के काफी डर रहे होते हैं। तभी अचानक से उस शिप से तीन बंदे बाहर आ जाते हैं और उनके सेंटर पर खड़ा था एक अट्टा कट्टा बंदा, जहाँ पर उसके ऊपर अभी के लिए भाले तने हुए होते हैं, मगर उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है और उस बंदे का नाम होता है कमांडर लिन। लेकिन वहीं पे उसके सामने वाले जितनी वॉरी थे उनकी डर के मारे फटी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि अभी के लिए उसने दाढ़ी ये लोग पैंट में सुसु कर मारेंगे डर के मारे, जबकि अभी के लिए उनके जो नंबर थे वो भी ज्यादा थे। लेकिन तभी जो कमांडर लिंग होता है वो अपने हाथ को उठाता और जो भाला होता है उसे साइड करने लगता है, जो देख के सामने वाले वॉरी और भी ज्यादा डरने लगते हैं और बोलता है कि तुम लोगों को अभी के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कमांडर वो तुम्हारा ही सपोर्टर है और मेरे बारे में ऑलरेडी याओ शाओटन जानता है, इस वजह से अभी के लिए हमें यहाँ से जाने दो। और इसी के साथ वो बहुत ही आसानी से अपने सामने वाले वेपन को हटा देता है। मगर तभी एक वॉरियर तो बोलता है कि अभी के लिए यहाँ पे याओ शाओटन नहीं है, क्योंकि अब 9C पाइथन का चीफ है याओमिंग। इस वजह से जब तक उनसे ऑर्डर नहीं आते तुम अंदर नहीं जा सकते हो, या फिर तुम्हारे पास उनका ऑर्डर ना हो तो। अब ये सब सुनकर जो कमांडर लिंग होता है उसकी सटक जाती और वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है और उन सभी वॉरियर के ऊपर डाल देता है, जिस वजह से वो सभी के सभी घुटनों पे आ जाते हैं, क्योंकि उसकी पावर और बाकी की वॉरियर की पावर जमीन आसमान का अंतर होता है। इसी वजह से जो वॉरियर थे वो अभी के लिए कितना भी ट्राई कर ले मगर वो अभी के लिए रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे और कदमों पे खड़े होने की तो बात ही छोड़ दो। और जो कमांडर लिंग होता है वो भी थोड़ी देर तक उनकी खातिरदारी करता और फिर उसके बाद उन्हें छोड़ देता और बोलता है अब जाने
जाने दो। और तब बोल के वो आगे बढ़ने लगता और बोलता कि अब मैं जाकर तुम्हारे न्यू चीफ से मिलता हूँ जाकर, आखिर कौन इतना बदमाश है। और ये सब बोल के एकदम मस्त स्वाइग मारती हुई आगे तक बढ़ने लगता। वहीं पे जो जियान तो वो अभी के लिए इसके ऊपर नजर रखे था अपनी, इसी वजह से वो अपनी आंखें खोलते और बोलता ये बंदा हमारे जिया की तरफ से नहीं आया है, क्योंकि ये बंदा जिया के आइलैंड से नहीं है, दूसरे आइलैंड से है, और उसका नाम है नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड। क्योंकि जब मैं एक बार जिया से मिलने गया था तब मुझे इन सभी के बारे में पता चला था। इन सभी ने मिलकर हमारे जिया के आइलैंड के ऊपर हमला कर दिया था जिया को मारने के लिए। वहीं पे ये सब सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है वो बोलती है मगर मुझे अभी के लिए एक बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये सभी लोग अभी के लिए 9 सही डीकॉन पाइथन क्या कर रहे हैं। और ये सब सुन के जो जियानो तो वो भी थोड़ी देर सोच विचार करता है और बोलता है कि चलो चल के पता करते हैं। और इतना बोलते हैं जो जियानो तो एकदम फ्लैश की तरह चमकता और वहां से निकल लेता और वो तीनों संध्या भी वहां से निकल लेती हैं। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक बढ़िया सी माउंटेन देखने को मिलती है, लेकिन तभी हमें वहां से जाते हुए देखने को मिलता है कमांडर लिंकॉन का ग्रुप, जो कि अभी के लिए 9 सही डीकॉन पाइथन के मेन हेडक्वार्टर जा रहे होते हैं चीफ याओमिंग से मिलने के लिए। लेकिन तभी जो दो वॉरियर होते हैं वो आपस में बातें करने लगते और बोलते हैं अभी के लिए 9 सही डीकॉन पाइथन का चीफ बदल चुका है, क्या इससे अभी के लिए जो अलायंस बननी थी उसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह आएंगे। और ये बात कमांडर लिंक सुन लेता और हंसने लगता और बोलता कि तुम लोग अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, इन लोगों को हम लोग ऑलरेडी दे रहे हैं 9 से इनका एसएस ब्लड, जो कि अभी के लिए इनकी जो ब्लड लाइन है जो इम्प्योर हो चुकी है उसे प्योर कर सकता है। इस वजह से ये लोग तो झक मार के हमारी अलायंस को ज्वाइन करेंगे। लेकिन वो और कुछ आगे बोल पाता उससे पहले अचानक ही वहाँ पे जियान आ जाता और बोलता कि रुको। और जियान की आवाज के अंदर इतना भयानक प्रेशर होता है कि सामने का जो स्पेस होता है वो ही फट जाता है और उन सभी लोगों के ऊपर भी इतना भयानक प्रेशर पड़ता है कि वो लोग भी अपने ब्रेक लगा देते हैं और एकदम फुल हैरानी के साथ जियान को ही देख रहे होते। तभी जो जियान आता है एकदम मस्त मारते हुए उनके पास आने लगता है। और फिर जो कमांडर लिंक होता है वो भी काफी एक्सपीरियंस बंदा होता है, इस वजह से तुरंत ही पहचान जाता है जियान को और बोलता है तुम लोग अलर्ट हो जाओ, ये बंदा 9 सी डीकॉन पाइथन का नहीं है। लेकिन वहीं पे जो 9 सी डीकॉन पाइथन के जो वॉरियर होते हैं तुरंत ही जियान को एकदम फुल इज्जत देते हैं और बोलते कि जियान भाई को। ये देख के कमांडर लिंक हैरान हो जाता है और बोलते ये लोग जानते हैं आखिर ऐसा कौन है। वहीं पे जो जियान तो उसके पास आ चुका होता है अपनी बंदियों के साथ और 9 सी डीकॉन पाइथन की वॉरियर से बोलते कि तुम लोग यहाँ से अब निकल लो। ये सुन के वो हमें नोट करते और वहाँ से निकल लेते हैं। और फिर उसके बाद जो जियान तो कमांडर लिंक को देखता और बोलता है अभी के लिए तुम कौन हो और क्या तुम अभी के लिए नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड से आए हो। ये सुन के कमांडर लिंक और उसके जो साथी होते हैं तो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। और कमांडर लिंक बोलता है कि ह्यूमन लड़के अभी के लिए तुम्हें कैसे पता है हमारे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के आइलैंडों के बारे में और साथ ही नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के बारे में भी, आखिर में तुम हो कौन। मगर जियान उसके सवाल का जवाब नहीं देता और बोलता है तुम्हें अभी के लिए नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड ने यहाँ पर क्या भेजा है 9 सी डीकॉन पाइथन, क्या तुम अभी के लिए मैसेज लेकर आए हो। ये सुन के जो कमांडर लिंक होता है वो भड़क जाता और बोलता है ओए हरामी लड़के तू पहले मेरे सवाल का जवाब दे। मगर इन सभी बातों से अब जियान की सटक जाती है और अपनी आंखें खोलता और बोलता है तुझे अब मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ, अभी के तू मुझे ये बता आखिर क्या चल रहा है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर और अभी के लिए तुम्हारे क्या इरादे हैं। अभी सुन के जो कमांडर लिंक होता है भड़क जाता और बोलते कि लड़के अभी के लिए फर्क नहीं पड़ता तू कौन है, क्योंकि अभी के लिए इन सभी चीजों से तेरा कोई भी लेना देना नहीं है। और इतना बोलते कि वो अपनी दिल की बाइन निकालता और सीधा हमला कर देता जियान के ऊपर। और फिर जब जियान उसे एक्शन लेते हुए देखता है तुरंत ही अपनी जगह से गायब होता है और फ्लैश की तरह चमकता उसके सामने और एक बनाता उल्टे हाथ का रैप्टा और धर के देता है उसके कनपट्टी के नीचे, जिस वजह से उसके पूरे थोबड़े का नक्शा बिगड़ जाता है। और ये देखिए उसके साथ आए जो बॉय होते वो भी हैरान हो जाते हैं। और जो कमांडर था वो अपने आप को संभालता और गुस्से से चलाते बोलता कि हरामी लड़के तेरी इतनी मत, तूने मुझे मारा। और खड़े होकर कोई एक्शन लेने वाला होता है तभी जन एक और उल्टे हाथ को बनाता और दूसरे गाल में जड़ देता है। वहीं पे ये सब देखे उसके साथियों तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और जो कमांडर लिन था वो तो पूरी तरीके से गुस्से से आगबूला हो चुका होता और चिल्लाते बोलता है लड़के अब मैं तेरे इतने टोटे टोटे करूंगा तो गिन भी नहीं पाएगा। और इतना बोलते कि आपने एक पंच बनाता और सीधा जियान के ऊपर हमला कर दिया, मगर जियान उससे आसानी से बच जाता है। इस वजह से वो स्पेस में पड़ता और पूरी स्पेस को फाड़ डालता है और फिर दूसरे पंच से हमला करता है, मगर जियान उससे ही बच जाता है, जिस वजह से स्पेस फिर से फट जाता है। मगर जो कमांडर लिंग होता है वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है, इस वजह से कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला करने लगता है। मगर जियान अपनी 2 उंगलियों से ये ले बहुत ही इजीली पीजीली बचने लगता है। और साथ ही जियान की जो अटैक थे भले काफी स्लो लग रहे थे मगर वो काफी खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो उसकी सीधी वेन्स को नष्ट कर रहा था। जियान के हर एक अटैक में उसके बॉडी का पार्ट नष्ट हो रहा था। और यहाँ पे जो कमांडर लेंगे वो एक मैजिकल बीच तो वो पूरी तरीके से प्रूव कर रहा होता है, क्योंकि वो पागल की तरह हमला करने में लगा था। उसे अभी के लिए बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि सामने वाला बंदा औकात के बाहर का है, मगर वो कंटिन्यू हमले करे जा रहा था। और यहाँ पे जो जियान तो वो भी कोई बढ़िया अटैक नहीं करता उसके ऊपर, बस उसकी वेन्स को नष्ट कर रहा होता है, वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से, क्योंकि वो कमांडर लिंक के अंदर अपनी एनर्जी को डाल रहा था। और यहाँ पे कमांडर लिंक को भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है, मगर वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं था और जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। मगर वो जैसे हमला करने के लिए जाता है तभी जियान अपनी बार को एक्टिवेट कर देता है। इस वजह से जो कमांडर लिंक की बॉडी होती है वो अलग अलग जगह से फटने लगती है और उसको काफी तेज दर्द होने लगता है। और तभी अचानक से उसकी बॉडी के अंदर होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट और उसकी सारी वेन्स फट जाती हैं। इसी वजह जब एनर्जी छटती है तो हमें कमांडर लिंक देखने को मिलता है, जिसकी हालत अभी के लिए काफी तक खराब हो चुकी होती है और वो अपनी बॉडी को देख रहा होता है। तभी जो जियान होता है उससे बोलता है और बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारी ये चलेगा कि मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा साधा जवाब दे दो, क्योंकि मेरा जो पेशेंस है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। और वहीं पे जो कमांडर लिंक होता है वो लाइन पे आ चुका है और बोलता है कि मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। अभी के लिए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो चुका है। इस वजह से तीनों ड्रैगन के उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया है, लेकिन इसके बाद भी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके पास है ड्रैगन एम्प्रेस और साथ ही साथ उन्होंने कुछ अपने एंशिएंट एल्डर को बुला लिया जो कि काफी खतरनाक है। और इसी वजह से ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की जो स्ट्रेंथ है वो काफी बढ़ चुकी है। लेकिन तभी जो जियान तो उससे पूछता है कि मगर तुम्हारा यहाँ पे आने का क्या पर्पस था। जैसे उनके कमांडर बोलते हैं कि हाँ मैं जल्दी सब कुछ खत्म करता हूँ और बोलता है कि मैं अभी के लिए यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने मुझे यहाँ पर भेजा था 9
साइड डीमन पाइथन को अपनी अलायंस के अंदर जोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास है उनका एसेंस ब्लड जिससे उनकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग हो सकती है और साथ ही तीनों ड्रैगन किंग की जो जीतने के चांसेस वो भी बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ इस अलायंस को अभी के लिए फ्रैंकस्टाइन ने भी ज्वाइन किया है और उन लोगों की अभी के लिए कंडीशन है ड्रैगन एम्प्रेस। इस वजह से जब ये सब कुछ खत्म हो जाए तो ड्रैगन एम्प्रेस को दे दिया जाएगा एंशिएंट फिनिक्स को। ये सुन देखिए जान का जो गुस्सा होता है एकदम से साथ में आसमान में पहुंच जाता है और बोलता बैन का स्टॉक। वहीं पे सब देखे जो कमांडर लिंग होते हैं उसकी डर के हमारे पतलून गीली हो जाती है। दोनों वॉरियर की भी हार्ट बीट एकदम पूरी तरीके से बढ़ चुकी थी और फिर जान बोलता है कि वो तीनों ड्रैगन अभी के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे कि वो अपने आपस के मैटर के अंदर अपने दुश्मनों को भी ले आएंगे। सच में इन तीनों ड्रैगन ने इतने बड़े एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के नाम की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। और फिर जो कमांडर लिंग होता बोलता कि अभी की ड्रैगन ने ऑलरेडी एक ट्रूप को भेज दिया ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर हमला करने के लिए। और वे जो फिनिक्स है वो भी इसके लिए मान चुके अलायंस को ज्वाइन करने के लिए, वो भी बहुत ही जल्दी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लिए निकलने वाले हैं। और इसी वजह से इस बार ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और मैं अभी के लिए आपको ही दिख पा रहा हूँ कि आप भी काफी ज्यादा खतरनाक हो। इस वजह से अगर आप भी तीनों ड्रैगन किंग का साथ देते हो तो फिर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के बचने की चांसेस 0/सन्नाटा है। और जब ये खत्म हो जाएगा तो हमारे ड्रैगन आपको बहुत ही बड़े रिवॉर्ड देंगे। आपकी तो पूरी तरीके से निकल पड़ेगी। वहीं पे जो जियान होता है एकदम गुस्से से आबूला हो जाता है और बोलता है कि साले हरामी बेशरम, जिस थाली में तुम लोग खाते हो उसी में छेद कर रहे हो। और फिर वहां से जाने लगता और बोलता है नाइन से डीमन पाइथन के वही इन्हें ले जाओ और कहीं छोड़ दो जाकर। और ये सुन वहाँ पे तुरंत ही वॉरियर आ जाते हैं और उस कमांडर को वहां से खींचते हुए ले जाते हैं, मगर वो अभी के चिल्लाते जियान को धमकी दे रहा होता है हमारे तीनों ड्रैगन तेरी बैंड बजा देंगे। वहीं पे सब देख के लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है ये सब सुनने के बाद तुम बिल्कुल भी नहीं मानोगे, जरूर तुम ड्रैगन आइलैंड जाओगे। और वहीं पे जियान सोच पे शायद कर रहा होता है तभी कैनेडिसा आगे आ जाती है और बोलती है मुझे अभी के लिए जिया की काफी चिंता हो रही है, वो एक बहुत ही बड़े खतरे के अंदर है। लेकिन वहीं पे जो जियान होता है थोड़ी देर से उस पे सर काटता और बोलता है कि अभी के लिए हम कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, भले अभी के लिए जो हमारा छोटा पैकेट है अब वो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और साथ ही उसकी आइलैंड की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मगर अभी के लिए उसके सामने 3 ड्रैगन किंग है जिन्होंने आपस में हाथ मिलाकर अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा लिया और साथ ही उन्होंने फिनिक्स ट्रैप से भी हाथ मिलाया, जिस वजह से वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इसी वजह से हम लोग जिया की मदद करने के लिए ऐसी मुंह उठा के नहीं जा सकते हैं, हमें भी अभी मदद को ढूंढना होगा। इसलिए चलो यामिंग भाई से मिलते हैं और तुरंत ही वहां से चला जाता है। और फिर सीन कट होकर एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन आ जाता है जहाँ पर अभी के लिए जो फाइट है वो स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे एक बंदा एक वॉरियर को चलते हुए बोलता है अभी के लिए आप लोग इन लोगों को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, हम लोग आपस में मिलकर इन्हें बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। हमने जितना सोचा था ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के बारे में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन उसके साइड से एक और ड्रैगन किंग आता है और बोलता है अभी के लिए हम लोग उस छोटी लड़की को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमें अभी के लिए उसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि उसकी वजह से जो फिनिक्स है वो हमारी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए मान गई। इसी वजह से एक बार उन्हें आ जाने दो, फिर उसके बाद ऐसा आतंक मचाएंगे किसी ने सोची ना होगी। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है फिर से कट हो जाता है और हमें यामिंग दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए अपने एल्डर से बात कर रहा था, जहाँ पर उसके एल्डर अभी की सिचुएशन के बारे में बता रहे थे जो कि अभी के उसके ट्रैप के अंदर चल रही थी, जहाँ पे कुछ लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार थे मगर कुछ वो ये नहीं मान रहे थे। और फिर जो यामिंग होता है अपने एल्डर को इतना काम करते देखते कर उन्हें थैंक यू बोलता है, जिस वजह से वो लोग भी हमें नोट करते हैं और आगे के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि कैसे अपनी अलायंस को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और जो वॉरियर उन्हें बेटर कल्टीवेशन करने के लिए बेटर पेस देने के लिए। मगर तभी यहाँ पे एक वक्त वो वॉरियर आ जाता और बोलते कि हमारे जियान मास्टर आए हैं। ये सुन देखने यामिंग एकदम एक्साइटेड हो जाता और बोलते कि जल्दी से उन्हें अंदर भेजो और तुम लोग अभी के लिए यहाँ से निकलो, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये सुन के एल्डर हमें नोट करते और वहाँ से चले जाते और वहाँ पे आ जाता हमारा जियान, जिस वजह से यामिंग एकदम फुल इज्जत देते जियान को और अपनी लीडर पोजीशन को छोड़ छाड़ के जियान के पास जाने लगते और बोलते कि जियान भाई आप तो बहुत ही जल्दी बाहर आ गए और हाँ मुझे माफ करना, वहाँ पर मुझे आपका इंतजार करना चाहिए था मगर क्या करूँ ट्रैप के अंदर कुछ मसले आ गए थे इस वजह से मुझे आना पड़ा। और फिर उसके बाद तुरंत ही जियान को स्कैन करता और बोलते कि जियान भाई अभी के लिए आप ठीक तो ना, आपको कोई इंजरीज वगैरह तो नहीं आई। वहीं पे जो जियान होता है एकदम फुल इज्जत में ग्रीट करता और बोलते कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी चिंता करने के लिए यामिंग भाई। ये सुन के जो यामिंग होता है वो हमें नोट कर देता और बोलते कि जब मैं स्टोन टेबलेट के अंदर घुसता था और बाहर निकलता था तो फिर मुझे रिकवर करने में 4-5 महीने लग जाते थे, मगर आप तो काफी तगड़े आदमी, आपकी और मेरी कोई तुलना नहीं है। और ये बोल के जो यामिंग होता है अपनी सिंहासन की तरफ जियान को ले जाने लगता है। जो जियान होता है बोलता है हाँ क्योंकि जो डीमन सेंट वन कॉन की जो बची सोल जो उसकी डेप्थ थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मैं उसे बस बाल बाल हरा पाया हूँ। और जो यामिंग होता है उसे थोड़ी देर क्लिक होता और बोलता है कि बाल बाल हरा दिया मतलब आपने, इसका मतलब आपने वो भी। ये सुन के जो जियान होता है हमें नोट कर देता है और बोलता है कि हाँ मुझे डीमन सेंट वन कॉन का एसेंस ब्लड मिल चुका है और साथ ही उनकी जो 9 डिवाइन एंगर थी अब वो भी अपेयर हो चुकी है स्टोन टेबलेट के ऊपर, जिस वजह से आपका जब मन करे आप जाके सीख सकते हो। ये सुन के जो यामिंग होता है एक पल के लिए खुश हो जाता है मगर तभी अचानक से अपना मुंह लटका लेता और बोलता है मगर अभी के लिए जो मेरी हालत है मुझे नहीं लगता कि मैं उसे सीख सकता हूँ क्योंकि मेरी कल्टीवेशन अभी के लिए काफी ज्यादा लो है, मैं केवल अभी के डाउशेंग के 2 स्टार के मिड लेवल पर हूँ और साथ ही अब मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ, इस वजह से मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा स्लो हो गई है। अगर मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है और मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो पाता हूँ तो शायद मैं उसे सीख जाऊँ। इसी वजह से जियान भाई अभी के लिए आप मुझे थोड़ा सा लिटिल सा डीमन सेंट वन गन का एसेंस ब्लड दे सकते हो क्या? जियान भाई मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा मिल जाए। वहीं पे सब सुन के जियान तो उसके चेहरे की पर स्माइल आ जाती है और बोलता है यामिंग भाई चिंता ना करो यार, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था इस वजह से डेफिनेटली मैं आपको दूंगा, मैं अपनी प्रॉमिस से पीछे नहीं हटूंगा। और इतना बोलते हैं जो जियान तो उसे अपनी स्पेस टैंक से बाहर निकाल लेता, जिस वजह से उसके अंदर से निकलती भयानक एनर्जी, इस वजह से जो यामिंग होता वो भी उसे इनडायरेक्टली देख पाता और जब एनर्जी कम हो जाती है तब वो उसे देखता है एकदम से लालची वाली नजरों से, क्योंकि उसके सामने जो चीज
होती है वो एक नंबर थी, जो तीनों संधियां होती है उनके मुंह खुले के खुले रह जाती हैं क्योंकि माली एकदम एक नंबर है। वहीं पे जियान भी उसे देखता और बोलता है कि यामिंग भाई अभी के लिए इस एसेंस ब्लड को लेने के लिए जो मेरा सफर था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इस वजह से अभी जो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा क्योंकि सबने हेल्प, और ये जो चीज है वो अभी के लिए एकदम सभी लोगों के लिए एकदम फेयर रहेगी। तो बताओ यामिंग भाई क्या कहना है आपका इसमें? अरे जियान भाई इसमें मेरा क्या कहना, ये आपका बड़कपन है जो आप मुझे दे रहे हो। सब में बांटो कद्दू है, मुझे अभी के लिए आपके इस फैसले से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये सुन के जियान होता तुरंत ही हमें नोट करता और फिर अपनी वॉर का यूज करता है और उस प्लेट को कर देता है 5 भागों के अंदर और फिर सभी को एक एक टुकड़ा दे देता है। जब पे जियान की जो तीनों संधियां होती झट से उसे ले लेती है, जो यामिंग होता है वो भी उसे ले लेता है और अभी के लिए उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता और वो उसे टुको टुको दिखे जा रहा होता है। लेकिन वहीं पे जियान ने छोटी सी चीटिंग कर ली होती और वो अपने मन में बोलता है अभी के लिए मैंने भी अपने मास्टर के लिए थोड़ा सा पार्ट एसेंस प्लेट को बचा के रख लिया है क्योंकि वो अभी के लिए बांगशेंग की पीक पर है। इस वजह से अगर उन्हें थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती तो फिर वो डाउशिंग के अंदर पीक तो कर जाएंगे। और यहाँ पे जो यामिंग होता है वो भी अभी के लिए फुल जोश में होता है और बोलता है कि अभी के लिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं इसकी मदद से 3 साल के अंदर ही ब्रेक टू कर जाऊंगा 3 स्टार डाउशिंग के अंदर। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट करता और फिर अपनी तीनों संधियों की तरफ देखता और फिर बोलता है यामिंग भाई आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही तगड़ी रिक्वेस्ट है। ये सुन के जो यामिंग होता तुरंत ही इज्जत पोजीशन के अंदर आ जाता और बोलते हैं जियान भाई कैसी बात कर रहे हो, मेरे पास अभी के लिए औकात नहीं कि मैं आपको थैंक यू बोल पाऊं और आप रिक्वेस्ट खेल रहे हो क्योंकि ये जो ड्राइवर बस वो मेरी नाम की है, मालिक आप ही हो, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। जे सुन के जियान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और फिर जियान सबसे पहले यामिंग को कुर्सी के ऊपर बैठाता है और खुद भी बैठता है क्योंकि बात ऐसी बोलने वाली कि यामिंग के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। इसी वजह से जो जियान तो बोलता है कि यामिंग भाई अभी के लिए आपने जब से कंट्रोल पाया है आपको एक बात तो अंदर अंदर पता चली चुकी होगी, आपकी जो ट्राइब वो एंशिएंट वाइट ड्रैगन के साथ हाथ मिलाना चाहती है क्योंकि वो मिलकर एक अलायंस को बना रहे हैं। जिस उनके यामिंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल जियान भाई आपने सही बोला, अभी के लिए हमारे एल्डो ने इस मैटर के बारे में बताया था कि याओ शॉर्टर ने डील की है और ये भी बताया था कि कुछ टाइम बाद ही यहाँ पर आने वाले नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड से कुछ वॉरियर जो हमें अलायंस ज्वाइन करवाएंगे। लेकिन जियान भाई जो एंशिएंट वाइट ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से मैं थोड़ा सा डरा हूँ इन बड़े मैटर में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए मुझे। अरे मगर जियान भाई आपने ये बात क्यों पूछी मुझसे पर? जिस उनके जियान बोलता है कि अभी के लिए मेरी कुछ देर पहली मुलाकात हुई उनसे जो कि अभी के लिए आने वाले थे। जिस उनके यामिंग बोलता है मगर चलो कोई बात नहीं, मगर वो लोग हैं कहाँ पर? जिस उनके जियान बोलता है कि मैंने तो उन्हें कूट डाला। जिस उनके यामिंग हैरान देता और बोलता क्या 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 कूट डाला, और वो फ्लो में कुछ और बोलने वाले होते मगर तभी जियान की सभी सुनिया देखती है एकदम घूर के। इस वजह से यामिंग औकात में आ जाते और बोलते जियान भाई अभी के लिए आपने उन्हें कूट कर नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड को अपना दुश्मन बना लिया, मगर क्यों? ये सुन के जो जियान होता है अपनी सीट से खड़ा हो जाता और बोलता है कि अभी के लिए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है उसके अंदर अपेयर हुआ है ड्रैगन एम्प्रेस जो कि आने वाले फ्यूचर में पूरी तरीके से रूल करेगी पूरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को। मगर अभी के लिए बात उन तीनों ड्रैगन को हजम नहीं हो रही है, इसलिए उन तीनों ने आपस में ग्रुप को बना लिया है और वो धोखा देना चाहते हैं क्योंकि वो तीनों ड्रैगन किंग है वो पूरी तरीके से लालच में अंधे हो चुके हैं। इसी वजह से उन्होंने एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के जितने भी रूल्स है उन सभी को तोड़ ताड़ डाला है और वो अभी के लिए इतना गिर चुके हैं कि उन्होंने अपने दुश्मन को अपने साथ मिला लिया है एंशिएंट डीमन फिनिक्स को, और उसके साथ मिलकर वो अभी के लिए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। ये सुन के जो यामिंग होता है एकदम से जोश में आ जाता और बोलता है ये बहुत गलत है क्योंकि ये सब मैंने झीला है, इस वजह से ये मैं फील कर सकता हूँ। मगर जियान भाई ये तो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की आपस का मैटर है, इस वजह से जियान भाई अभी के लिए आप क्या चाहते हैं आप वो बोलिए। ये सुन के जो जियान होता पीछे मुड़ता और बोलते कि यामिंग भाई अभी के लिए जो न्यू ड्रैगन एम्प्रेस है उसमें मेरी जान बसती है क्योंकि मैं उसे बहुत ही लंबे टाइम से जानता हूँ, इसी वजह से ये युद्ध वो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का नहीं है वो मेरा भी है क्योंकि ये दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए मगर मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं उसकी मदद करूंगा मरते दम तक, चाहे फिर मुझे अकेले एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से क्यों ना लड़ना पड़े। वही भी जियान की तीनों सुनिया भी एकदम फुल जोश में, मगर यहाँ पे जो यामिंग था उसके तो पूरे तोते उड़ चुके थे। तभी जो जियान होता है फिर से यामिंग को ग्रीट करता और बोलता है मेरी अभी के लिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन मैटर में गलती से भी मत पड़ना। वही पे सब सुनने के बाद जो यामिंग होता है थोड़े से चिल होते और बोलते हैं जियान भाई ना मैं भी नहीं हटूंगा, अली आपने मुझे आजाद करवाया और मुझे ट्राइब का लीडर बनाया लेकिन ये नहीं होगा। ये सुनते जियान की सुनिया खड़ी हो जाती और जान भी अलर्ट, अब सभी लोग यामिंग को खुल लगता है, यामिंग एटीट्यूड मारने लगते हैं, यहाँ डोलने लगता है और बोलते कि जान भाई जैसा कि अभी के लिए आपने बोला ड्रैगन एम्प्रेस आपकी दोस्त नहीं आपकी जान है, इस वजह से वो अब मेरी भी दोस्त बन जाती है, तो लिटिल फ्रेंड जियान क्या अभी के लिए आप अपने साथ मुझे नहीं जोड़ोगे इस फन में? ये सुन के जियान का जो मुंह लटक चुका था एकदम से खुल जाता है और बोलता है यामिंग भाई कैसी बात कर रहे नीकी और पूछ मुंह आ जाएगी। और यहाँ पे जो तीनों संध्या थी वो भी खुश हो जाती है। वहीं पे जो यामिंग होता बोलता है जान भाई बताओ कब निकलना है उनकी बहन का स्टॉक करने। ये सुन के जान बोलता है कि अभी के लिए हम लोग सबसे पहले दबोचेंगे एंशिएंट डीमन फिनिक्स को। ये सुन के जो सभी लोग होते हैं वो मान जाते हैं और क्यों नडुसा ही मान जाती है, मगर तभी जो जियान होता बोलता है कि मुझे अभी के लिए येलो स्प्रिंग की थोड़ी सी जरूरत है। ये सुन के यामिंग भाई की जो हंसी होती है एकदम से गायब हो जाती है और सीन कट हो जाता है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है और फिर हमें देखने को मिलता है जो जियान होता है वो पहुंच चुका था येलो स्प्रिंग पूल बीटीटीएच की जान के साथ एक ही हमारी क्यू नडुसा के साथ, और वो दोनों अभी के लिए चुप होते हैं। इस वजह से क्यू नडुसा बोलती क्या हुआ। ये सुन के जान थोड़ा सा डरती है, बोलता कि अभी के लिए इस कल्टीवेशन में तुम्हें काफी लंबा टाइम लगने वाला है। इस बात पर जो क्यू नडुसा होती कोई भी जवाब नहीं देती और आगे तरफ बढ़ने लगती। इस वजह से टॉपिक को चेंज कर देता और बोलता है यहाँ के पानी की जो कोल्ड एनर्जी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से तुम थोड़ी सी केयरफुल रहना। जिस उनकी जो क्यू नडुसा होती है वो रुक जाती और बोलती है मैं 7 कलर हेवी सोलिंग
पैथन हूँ। इस पद से ये चीज मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल है और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी से भरी हुई इवॉल्व करने के लिए। और ये बोल के हमारी जो क्यूटी रानी होती है वो पानी के अंदर एंटर कर जाती और जाने लगती है, मगर तभी जो जियान होता है पीछे से आवाज लगाता है काइली, जिसे सुन देखिए हमारी जो रानी होती है वो रुक जाती और पीछे मुड़ती है। ये देख के जो जियान होता है गहरी सांस लेता है और अपने डर को साइड रखता और भगती हो जाता है और तुरंत ही क्यूनोडिस के पास पहुंच जाता है और अपनी स्पिरिट से पिल निकाल देता है। फट पैर साला, हमें तो कुछ और ही लग रहा था। और जब क्यूनोडिस उस पिल को देखते तो हैरान हो जाती और जियान बताता है ये टियर 9 की पिल है, ग्रेट बुद्धिस्टा पिल। इसे तुम एकदम क्रिटिकल सिचुएशन पे खाना, जिससे तुम्हारी जो चांसेस होंगे बांगशेंग के अंदर बिकतू करने के वो काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे। वहीं पे ये सब सुन के क्यूनोडिस भी हैरान हो जाती है और बोलती है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद जो जियान होता है बहुत ही प्यार से क्यूनोडिस को देखता है और हमारी जो रानी होती है वो जियान को देखती है, मगर मामला ज्यादा ना गड़बड़ाए इस वजह से जो क्यूनोडिस होती है वहां से जाने लगती है जियान को थैंक यू बोलकर। तभी जो जियान होता है फिर से क्यूनोडिस को रोकता और बोलता है कि तुम्हें अभी के लिए इस कल्टीवेशन में काफी लंबा टाइम लगने वाला है, इस वजह से मुझे इस बीच जाना भी पड़ेगा, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैंने यामी भाई से ऑलरेडी बोल रखा है। इस वजह से वो अपने बॉडी को यहाँ पे खड़ा कर देंगे जो कि तुम्हें गार्ड करेंगे। मगर जो रानी साहिबा होती है वो कंटिन्यू आगे बढ़ती रहती है, उन्हें भी स्टूडियो से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, हमें भी नहीं थी। और एक टाइम पे जाके रुक जाती और बोलती जाओ जाकर जिया की मदद करो, मगर एक बात याद रखना तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मेरी है। और इतना बोलती है जो कि मेडुसा की बॉडी होती है 7 कलर के अंदर चमकने लगती है और इवॉल्व हो जाती है अपने बीस्ट फॉर्म के अंदर। इस टाइम तक भी जो माहौल होता है एकदम पूरा बना हुआ था, ऐसा लग रहा था कुछ हो सकता है, मगर फाइनली जो कि मेडुसा होती है वो येलो स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती और जो जियान होता है वहीं पे खड़ा रह जाता है और फिर से स्टूडियो पूरा गर्म करके ठंडा छोड़ देता, पूरा माहौल बना के बस जप्पी पप्पी छोड़ देता है। अगर वो भी करा देगा पूरे सीन के अंदर एकदम 4 चांद लग जाते। मगर अभी के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को लगाओ 4 चांद।